मैं शुभ्रस्ता आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। कांवड़ियों का एक तरफ सम्मान किया जा रहा है, वहीं ऐसे मौके पर जब सावन का महीना अपने चरम पर है, कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं, तब हिंदू का भेष धरकर एक मजार को नुकसान पहुंचाना, एक भी नहीं सिलसिलेवार तरीके से 3 मजारों को नुकसान पहुंचाना, आखिर करना क्या चाहते थे ये युवक? मीनाक्षी जी, ये स्पष्ट है कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने से ज़्यादा जो एक सौहार्द की बात है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास ये है। और ये पहला प्रयास नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से पिछले आप 1-2 महीने का अगर रिपोर्ट्स निकाल करके देखें, मीडिया रिपोर्ट से निकाल करके देखें, तो कभी मंदिर में किसी तरीके का मांस फेंक करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी जो रीसेंट मामला हुआ वो हम देख ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है। क्या ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ कम्युनल हेट्रेड से प्रभावित है, या क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है? बस मुझे लगता है इसी मुद्दे पे जो जांच एजेंसियां हैं या फिर जो भी राजनीतिज्ञ हैं, मुझे लगता है उस पर फोकस की जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, पिछले सरकारों का रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब के रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और तब मुझे ये साफ समझ में आ रहा है कि जाहिर तौर पर एक जो लार्ज स्केल में दंगे होते थे यूपी में, छोटे छोटे जगहों पर होते थे और फिर वो आग फैलती थी, पूरे प्रदेश में फैलती थी, कहीं ना कहीं उन दंगों की टेंडेंसीज पर भी रोक लगी है। और ये जो आप घटना हम देख पा रहे हैं कि अभी सावन के महीने में, इतना पावन महीना चल रहा है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की घटना है। और पिछली सरकारों में जब शायद इस पे उतना फोकस नहीं होता होगा, या राजनीतिक कारण रहते होंगे, इन घटनाओं पे बहुत सख्ती से कुछ कदम नहीं उठाए जाते थे, उसकी वजह से दंगे भड़कते थे। दंगे भड़कने के बाद माहौल इस मामले में तो हमें ये कहना होगा कि पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई और बहुत तत्परता के साथ फौरन दोनों युवकों को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन आखिर मकसद क्या हो सकता है डॉक्टर अजीज खान? आपको मकसद क्या समझ में आता है? अगर करना ही था, अगर ऐसी मंशा भी थी कि चादर जलानी है, मजार तोड़नी है, फिर ये भगवा रूप धरने की आवश्यकता क्या थी? आपको क्या लगता है? जी देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि अभी मैं प्रशांत जी को सुन रहा था और उन्होंने जिन बातों का खुलासा किया, ये वाकई में जो पुलिस है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने बहुत ही तत्परता से इसमें इस काम को अंजाम दिया है। और हो सकता है कि इन वारदात से हो सकता वहां दंगा भड़क सकता था, गलतफहमियां पैदा हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जो सजगता का परिचय दिया है, जो पुलिस ने अपने जिम्मेदारी का एहसास कराया है, वाकई में बहुत बेहतर है। और मुझे लग रहा है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर वहां जो बिगड़ने की स्थिति थी, वो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर है और बेहतर रहेगा। देखिए एक बात और आप समझिए कि जो जैसा कि अभी देखा मैंने कि वो सर पे साफा बांधे हुए हैं, भाई हैं आपस में। अभी मैंने एक इंटरव्यू और देखा था, अभी एक पुलिस विभाग के द्वारा जो चलाया जा रहा था, उसमें यह था कि शायद ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, ऐसी भी बातें निकल करके आई हैं। लेकिन ये पूरा जांच का विषय है, पुलिस के पास ये जांच का विषय, क्योंकि उन्होंने भी कहा अभी प्रसाद जी की बहुत आगे स्टेज होगा आखिर ये मकसद क्या था। क्योंकि अगर इनका कोई इंटेंशन गलत रहा, मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, तो ये खबर तो अभी तक मेरे सामने नहीं आई। मेरे तो पूरी चर्चा आपके सामने की एडीजी प्रशांत को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ ऐसा तो उन्होंने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन क्या मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने के नाम पर आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों युवकों को? नहीं, मैं नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने पढ़ा है, रिपोर्ट है, कहिए तो आपको भेज दे, और वो रिपोर्ट पढ़ करके ही बता रहा हूं आपको। लेकिन उसमें वास्तविकता क्या है, उसकी सत्यता क्या है, वो जांचने का विषय है। और मुझे लग रहा पुलिस बड़ी तत्परता से उसकी जांच पड़ताल कर रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस आज जिस तरीके से इस पूरे मसले में उसने तत्परता दिखाई है, बेहतर होता कि जितने भी अब तक वारदात हुए हैं, अगर मुझे लग रहा यही तत्परता इससे पहले भी दिखाई जाती, तो शायद जो घटनाएं हुई हैं इससे पहले उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा वो नहीं होती। मुझे लग रहा पुलिस को बहुत ही जिम्मेदारी का एहसास करना है, और आज जिस तरीके से उसने जिम्मेदारी का एहसास किया है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।